नमस्ते मित्रों, इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। तो इस हिंदी सुलभ भारती की पुस्तक में हम यहां पर आज देखेंगे हिंदी का देहात और शहर पार्ट 4 पार्ट 2। तो इसके पहले हमने क्या किया था, पार्ट 1 देखा था। और पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि देहात यानी गांव ने पत्र के माध्यम से शहर को अपने यहाँ पर होने वाली सुविधाएं तथा असुविधाएं के बारे में पत्र के माध्यम से शहर के साथ कुछ बातें अपने विचार साझा किए थे, मतलब बांटे थे। तो गांव को शहर के जो चमक दमक है वो ज्यादा पसंद है, मतलब उसे वो अच्छी लगती है। और इस बात का उत्तर इस पार्ट 2 में क्या किया है, शहर ने देहात को दिया है। तो देखते हैं शहर क्या लिखता है। यह पत्र लिखा है शहर ने दिनांक 15 अगस्त 2017 को, यानी आज से अभी 2020 चालू है, 3 साल पहले की बात है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौगरा ऋतुआए फल होए। तो यहाँ पर शेर ने पत्र लिखने का जो दिन है वो 15 अगस्त दिन चुना है, क्योंकि 15 अगस्त दिन ये बहुत ही बड़ा दिन है। बड़ा क्यों है बच्चों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 इस दिन हमें क्या मिली थी, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। इसलिए ये देश पूरे देश में ये दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमें अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी मिली थी। इसलिए ये दिन क्या करते हैं, बड़े जोश और उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। इसलिए शहर ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की देहात को बधाई देते हुए आगे लिखा है कि तूने जो अपने सुविधाएं के बारे में बताया है, मतलब तुमने जो अपने प्रगति के बारे में बताया है कि मेरी प्रगति हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? परिवर्तन तो हर एक में होता ही रहता है। सिर्फ हमें अपना क्या करना चाहिए, हमें अपना कार्य करता रहना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन होने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वो आगे लिखते हैं कि माली रोज पेड़ को क्या करते हैं, पानी डालते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पानी डालने के बाद उसी वक्त फल आ जाए, ऐसा नहीं है। तो फल कब आते हैं, जब ऋतु आती है, जब उसका मौसम आ जाता है तो फल अपने आप आ जाते हैं। इसलिए माली पानी डालना कभी बंद नहीं करता, वो अपना काम हमेशा चालू रखता है। इसी तरह शहर ने गांव को बताया है कि उसी तरह तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी अपना काम वैसे ही चालू रखना है। आगे बताता है शहर, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। तो देखो, मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पूरी सुविधाएं नहीं हो गई है, तो उसके कारण क्या हो गया है, रोजगार की खोज में, काम की खोज में तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, मेरे ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि शहर में बहुत पैसा है, बहुत खुशी है, लेकिन यहाँ की जिंदगी बहुत ही बदतर है। लोग जिस हालत में रह रहे हैं, अब देखो आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। ये है शहर की बस्तियाँ, देखो कितने छोटे छोटे घर है। कहीं आपको खेलने के लिए जगह, मैदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, वैसा गांव में नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको कभी कभी एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर ये बातें मैं सब तुम्हें बताऊंगा तो तुम दोस्त व्यतीत हो जाओगे। और तुम्हारे यहाँ से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, मेरे यहाँ पर, वो भीड़ के कारण मैं परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी, प्रदूषण
बढ़ गया है ना, वो सबके लिए ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत चमक दमक है, तुम्हें दूर से वैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सबको वो चमक धमक नहीं मिलती, उनको बहुत बाद में पछतावा करना पड़ता है। आगे लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात आप उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी, तुम देखो, तो यहाँ पर शेर ने बताया है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को हर बात का महत्व समझाओ। तो सबसे जरूरी बात, उन्हें सीमित परिवार कितना जरूरी है इसका महत्व समझाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परिवार छोटा होता है, देखो सुखी परिवार छोटा परिवार, हम दो हमारा ये क्या, हम दो हमारे दो, तो अगर कम भी रुपए आपके पास है, कम तनख्वाह है आपकी, कम अगर आपका पेमेंट है, तो उसी पैसे में आपका घर का खर्चा आराम से चल सकता है। इसलिए सुखी परिवार का तुम लोगों को महत्व समझाओ। देखो खेल तो गांव में बहुत खेले जाते हैं खुले मैदान में, जैसे तैरना। आपको ये खेल मालूम है बच्चों? तो गांव के बच्चे तैरने में बहुत माहिर होते हैं। वो गांव के कुएं में या गांव के बाजू में जो नदी होती है वहां पर तैरना सीखते हैं। दूसरा देखो, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, छलांगे लगाना, देखो ये बच्चे यहाँ पर कैसे खेल रहे हैं। तो खेल का जो महत्व है उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि अपना जो करियर है वह सिर्फ पढ़ाई तो करनी जरूरी है, लेकिन दूसरे चीजों से भी आप अपना करियर कर सकते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी कहाँ से आते हैं हमारे में? आपको ज्यादातर खिलाड़ी गांव से आते हैं। देखो यहाँ पर जो कि अपने परिवार का और अपने गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, मशहूर कर देते हैं। तो तुम्हारा काम है कि उन्हें अपना मतलब गांव का महत्व समझाने की कोशिश करो। तो शहर ने गांव में जो विशेषता है, गांव की जो खूबियां है, यह यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो तुम्हारे और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी है। देखो कितनी भीड़ है, विश्व में सबसे ज्यादा 2 नंबर की जनसंख्या कहां पर है? तो हमारे भारत देश में है। उसके कारण क्या हो जाए, ज्यादा आबादी के कारण अशिक्षा बढ़ गई। शहर आगे लिखता है, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर शहर गांव को समझा रहा है कि सहकार मतलब छोटे व्यवसायियों को सहकार्य करने वाला एक संगठन है। सहकार्य मतलब वह छोटे छोटे व्यवसायों को मदद करता है। तो सहकार की मदद से गांव में भी कृषि पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत से व्यवसाय है, उसके बारे में उनको जन जागृति करना बहुत ही आवश्यक है। तो कौन कौन से व्यवसाय? देखो बच्चों, फल उत्पादन, जो कि किसान अपने खेत में फल लगा सकते हैं। औषधीय वनस्पति, अभी जो कोरोना में औषधीय वनस्पति का बहुत ही महत्व लोगों को समझ में आ गया है। पशुपालन मतलब प्राणी पालना। तो ऐसे जो अनेक व्यवसाय है कृषि पर आधारित, वो गांव में शुरू किए जा सकते हैं। तो अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्पो, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता सफलता से हो जाते हैं। तो शहर को गांव का जो खुला माहौल है, जो हरे भरे पेड़, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये बहुत पसंद है। देखो यहाँ पर चित्र आपके सामने है।
तो आपको इस चित्र में हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, बड़ा सा खुला मैदान दिखाई दे रहा है जो कि शहर में दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये देखो, उगता सूरज, मतलब सूरज की जो रोशनी है वह हमारे घर तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि शहर जैसी इमारतें हमारे मतलब गांव में नहीं रहती, इसलिए शहर कहता है कि तुम बहुत भाग्यवान हो। तो हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का जो इमारतों का जंगल मतलब क्या? इमारतों का जंगल मतलब जिधर देखे उधर सिर्फ इमारत ही इमारत दिखाई दे देगी। यहाँ पर आप देखिए, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसा लगता है जैसे ये आसमान से बातें कर रही हो। यहाँ पर आपको कहीं खुला मैदान दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। कहीं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं? वो भी नहीं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी आना तो बहुत दूर की बात है। फिर खुले मैदान को तो हम सोच ही नहीं सकते। यहाँ पर देखिए, खुला आसमान, बड़ा मैदान, जो कि गांव में आपको दिखाई देगा। तो शहर कहता है कि ऐसा खुला आसमान, बड़ा मैदान मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ है, तो ऐसे चीजों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो आगे लिखता है, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तो विकास के लिए हम क्या करते हैं, हर साल, हर 5 साल के बाद जनप्रतिनिधि चुनकर देते हैं। क्यों चुनकर देते हैं? ताकि वह हमारे शहर का, गांव का विकास कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता के माध्यम से हम अपने शहर का विकास या गांव का विकास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, हमें तो उनका सहयोग लेना चाहिए। उनके सहयोग के माध्यम से हम अपना विकास कर सकते हैं। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। देखो, जो स्कूल में बच्चे या स्कूल या विद्यालय में बच्चों को अगर बचपन में ही उचित शिक्षा दी जाए, उचित संस्कार दी जाए, उनको सही गलत की पहचान करवा दी जाए, तो आगे चलकर वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जो कि अभी जो असुविधाएं है, वह असुविधाओं को पूरा करने का काम वो बच्चे आगे चलकर कर सकते हैं, और वे हमारे एक आशा स्थान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, इस पाठ में से आपने क्या समझा? शहर हो या गांव हो, सबके विकास के समस्या का मूल कारण कुछ है, तो वह है बढ़ती आबादी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बच्चों, धन्यवाद।